तो दोस्तों लेट्स एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड 60 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में उसी आर्टिकल को सबमिट किए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो सके। इस वीडियो में आप लोग को इस तरीके से बताते भी चलूँगा ताकि आप लोग को याद भी होता चले। तो दोस्तों जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे टच जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। क्या है? अनुच्छेद 352। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 368 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 239 ए। 239 ए। तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अनुच्छेद 224। क्या है? अनुच्छेद 224। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 81। क्या है? अनुच्छेद 81 में लिखा गया है कि लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया? महान्यायवादी के बारे में बताया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 76। अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 55 यानी कि 55। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 155। क्या होगा? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72 यानी कि 72। अनुच्छेद 72 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की रचना के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की संरचना के बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यपाल की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है? अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद बताया गया है अनुच्छेद 312 में। किस में? अनुच्छेद 312 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में बताया गया है? क्या है? निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ये बताएगा अनुच्छेद 324 में। किसमें? 324 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर टच कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 35। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 143 यानी कि 143। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51। तो दोस्तों इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री का सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75। क्या होगा? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में सांसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद दोस्तों होगा या 253। क्या होगा? 253। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधि परिषद का स्थापना व समाप्ति में प्रावधान है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 169। अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। क्या होगा? अनुच्छेद 352। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की प्राविधान है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। क्या होगा? अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 यानी कि 123।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 108। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 280, अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सांसद को राजसूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद होगा आपका 249 यानी कि 249 अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इस किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 315। क्या होगा? अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 358 और 358 88A। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद आपका 335 है। क्या है? अनुच्छेद 335। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 224 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 224 के तहत न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। किसमें? अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 248। किसके तहत? अनुच्छेद 248 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान दिया गया है कि संघ की राज्यसभा हिंदी अथवा देवनागरी में होगी? क्या है? हिंदी अथवा देवनागरी में होगी। इस किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 343। क्या होगा? अनुच्छेद 343। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के नियुक्ति के बारे में बताया गया है? किसके तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 181 के तहत, 181। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 340। क्या होगा? अनुच्छेद 340। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 280। क्या होगा? अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 214 में। किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 148। क्या होगा? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद के गठन का प्रावधान है? सांसद के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद होगा 66। क्या होगा? अनुच्छेद 66। संविधान के किस, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण है?
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 50 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 51 यानी कि ए, यानी कि अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर जरूर टच कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से 48। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 14 से 48 अनुच्छेद हैं। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 है। क्या है? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो ये इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और शासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? इसका सही आंसर होगा किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 30 के तहत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? इसका सही आंसर होगा 29। क्या होगा? 29। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। किसमें? अनुच्छेद 25 में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि बालकों के नियोजन एवं प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? यानी कि किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में उससे काम नहीं कराया जा सकता है, ये अपराध है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 24 में। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी भी कारखाने में उसे काम नहीं कराया जा सकता है, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जनरल मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो ये भी उसी से रिलेटेड है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 23, यानी कि 23 और 24 इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं, ये 23 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यानी कि भारत का राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 है। क्या है? अनुच्छेद 1 है। अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 1 क्या है तो आप लोग तुरंत इसे बता सकते हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश का प्रस्तावना के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 2। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 5 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और उसमें भी जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि टॉपिक आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे टच कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।